ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तेमाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। मगरबी बंगाल में खुसूसी तफसीली नजरसानी SIR ड्यूटी पर मामूर अदालती अफसरान पर हमले का सख्त नोट लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमेरात को कहा कि यह वाक़या ड्यूटी पर मौजूद अफसरान के हौसले पस्त करने की एक बेकाना कोशिश और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। मगरबी बंगाल के जिले मालदा के गाँव में SIR की जिम्मेदारियां निभाने वाले अदालती अफसरान के घेराव और उन पर हमले के तनाजुर में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस J मालिया बागची और जस्टिस विपुल पंचोली पर मुश्तमिल बेंच ने इस मामले की समाअत की। हालांकि ये केस फहरिस्त में शामिल नहीं था। अदालत ने इंतखाबी रियासत में कल पेश आने वाले वाकयात के हवाले से कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खत के बाद मगरबी बंगाल SIR मामले को फौरी तौर पर उठाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेजी से बदलते हुए आलमी मंजरनामे के साथ अवामी खिदमात के तालमेल की ज़रूरत पर जोर देते हुए जुमेरात को कहा कि हिंदुस्तान तेजी से बदलते हुए आलमी निज़ाम के दरमियान तेज़ रफ्तारी से तरक्की कर रहा है और इसे अपने निज़ाम हुक्मरानी की मुसलसल जदीद बनाते रहना होगा। मोदी ने सलाहियत साजी कमीशन के यौम तासीस के मौके पर करम योगी साधना सप्ताह से वीडियो पैगाम के जरिए खिताब करते हुए कहा कि करम योगी साधना सप्ताह इस बात को यकीनी बनाने की कोशिशों में एक अहम कड़ी है कि हमारी अवामी खिदमात 21वीं सदी में बामायने और जवाबदेह बनी रहे। मौजूदा तर्ज हुक्मरानी के रहनुमा उसूलों पर तफसील से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतजामिया का बुनियादी मंत्र नागरिक द्यो भू है और जिसका मतलब शहरी को सबसे मुकद्दम और मोतेबर मानना है। समाजवादी पार्टी SP के राम प्रसाद चौधरी ने जुमेरात को लोकसभा में बेरोजगारी के मसले की तरफ हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराई और नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट के बजाय मुस्तकिल मुलाजिमतें देने का मुतालबा किया। वक्फे सिफर के दौरान यह मसला उठाते हुए चौधरी ने कहा कि रेलवे, बिजली और दीगर महकमों में तमाम मुलाजिमीन को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है और उन्हें मामूली तनख्वाहें दी जाती हैं। 7-8 साल खिदमत अंजाम देने के बाद उन्हें नौकरियों से निकाल दिया जाता है। तब तक ऐसे नौजवानों की मुलाजिमतों के लिए उम्र भी खत्म हो जाती है। ऐसे में उनके सामने रोजी रोटी का बहरान खड़ा हो जाता है। उन्होंने हुकूमत से नौजवानों को मुस्तकिल मुलाजिमतें देने का मुतालबा किया। SP के ही लक्ष्मीकांत निषाद ने मुल्ला निषाद और माही गिरों समेत ऐसी 17 पसमानदा जातों को दर्ज फहरिस्त जात में शामिल करने का मुतालबा किया। हुकूमत ने लोकसभा में कहा है कि मुल्क में प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर लाजमी नहीं है बल्कि इख्तियारी हैं और सिर्फ इन साइफिन को ये सहूलत दी जाएगी जो स्मार्ट मीटर लगाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि स्मार्ट मीटर ज़बरदस्ती कहीं भी नहीं लगाए जा रहे हैं। मरकजी वज़ीर तवानाई मनोहर लाल ने जुमेरात को लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में कहा कि प्रीपेड बिजली मीटर स्मार्ट सिस्टम एक इख्तियारी निज़ाम है और अगर कोई सारिफ इस सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहता है तो इसे दिया जाएगा और इसके लिए इसे पहले सिक्योरिटी देनी होगी और अगर वो बाद में प्रीपेड वापस लेता है तो इसकी सिक्योरिटी भी वापस कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी का इल्तिजाम इख्तियारी है, लाजमी नहीं। सारिफिन जब चाहें इसे हटा सकते हैं और अपनी सहूलत के मुताबिक बिजली सहूलत का फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मरकजी वज़ीर ने कहा कि प्रीपेड मीटर से कई रियासतों को फ़ायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि कहीं भी ज़बरदस्ती प्रीपेड मीटर नहीं लगाए जा रहे हैं और अगर ऐसी कोई इतला है तो इस पर गौर किया जाएगा। कांग्रेस ने जुमेरात को लोकसभा में दहशतगर्दों और गैंगस्टर्स के दरमियान गठजोड़ की वजह से पंजाब को दरपेश खतरे का मसला उठाते हुए हुकूमत से ठोस इक़दाम करने का मुतालबा किया। वक्फे सिफर के दौरान पंजाब और उसके लोगों की सलामती पर तशवीश का इजहार करते हुए कांग्रेस ने सुखविंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि कल दहशतगर्दों ने चंडीगढ़ में BJP के दफ्तर पर हमला कर दिया और इससे एक दिन पहले अमृतसर जिले में एक पुलिस स्टेशन को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। इसी तरह का दहशतगर्दी का वाकया हाल ही में उनके पार्लिमानी हलके गुरदासपुर में पेश आया। उन्होंने कहा कि पंजाब में दहशतगर्दों, गैंगस्टर्स और मंशियात फरोशों के दरमियान गठजोड़ बन चुका है।
इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए जुमेरात को नोटिफिकेशन जारी किया है। कोलकाता गजट में शाया नोटिफिकेशन के मुताबिक दूसरे मरहले के लिए कुल 142 असेंबली सीटों के लिए वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। उम्मीदवार 9 अप्रैल तक कागजात नामजदगी दाखिल कर सकते हैं, जबकि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 10 अप्रैल को की जाएगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 13 अप्रैल है। कमीशन के मुताबिक तमाम मुतालिका असेंबली हलकों में वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी और शाम 7 बजे तक जारी रहेगी। ये वक्त तमाम नशीस्तों पर एकसा तौर पर लागू होगा। दोनों मरहलों के वोटों की गिनती 6 मई को होगी। दूसरे मरहले में रियासत के कई अहम असेंबली हलकों में वोटिंग होनी है, जिसमें नदियां, शुमाली 24 परगना, जनूबी 24 परगना, कोलकाता, हावड़ा, हुगली और बर्धमान जैसे अहम अजला की सीटें शामिल हैं। भवानीपुर, टोलीगंज और बहला जैसी कोलकाता की मशहूर सीटों पर भी इस मरहले में वोटिंग होगी। तमिलनाडु के वज़ीर आला और डीएमके के सदर एम.के. स्टालिन ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत के मुजवज़ा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन तरमीमी बिल FCRA 2026 की सख्त मज़म्मत करते हुए इसे गैर मुनसिफाना और मनमानी पर मुबनी करार दिया। उन्होंने इसे ईसाई गैर सरकारी तंजीमों, NGOs, गिरजाघरों और दीगर अक़लियती इदारों पर बराह रास्त हमला करार देते हुए कहा है कि इसका मकसद गैर मुल्की फंडिंग को रोकना है। उन्होंने इस बिल को मुकम्मल तौर पर वापस लेने का मुतालिबा किया। स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि वक्फ इमलाक पर कब्जा करने की कोशिश के बाद बीजेपी हुकूमत अब दीगर अक़लियती इदारों की गैर मुल्की फंडिंग रोकने की सिमत में कदम बढ़ा रही है। वज़ीर आला स्टालिन ने कहा है कि अगरचे अपोजिशन जमातों की मुखालिफत और केरला, जहाँ ईसाइयों की बड़ी आबादी है, में असेंबली इंतखाबात के सबब हुकूमत फ़िलहाल पीछे हट गई है, लेकिन पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के जरिए इस FCRA बिल को पास करने का वाज़ेह मंसूबा मौजूद है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने आसाम असेंबली इंतखाबात की अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान वज़ीर आला हेमंता बसवा शर्मा को मुल्क का सबसे बदउनवान वज़ीर आला करार देते हुए उन पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। उन्होंने शर्मा को मुल्क का सबसे बदउनवान वज़ीर आला कहने के साथ साथ ये भी कहा कि रियासत में नफरत और खौफ का माहौल बनाया जा रहा है, जबकि आसाम की पहचान बाहमी भाईचारे और सकाफती एकजहती से रही है। उन्होंने अजीम शख्सियात की विरासत का जिक्र करते हुए लोगों को जोड़ने और मोहब्बत का पैगाम आगे बढ़ाने की बात कही। राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और आसाम हुकूमत ने रियासत को ATM बना दिया है। रियासत की ज़मीनें बड़े सनतकारों को दी जा रही हैं और इसके बदले सियासी फ़ायदा उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सरासर बदउनवानी है। काबिल ज़िक्र है कि जुमेरात को राहुल गांधी ने आसाम के सृजन और जोरहाट असेंबली हल्कों में अवामी जलसों से खिताब किया। रियासती हुकूमत पर राजधानी जयपुर में गांधी वाटिका को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाते हुए राजस्थान के साबिक वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा है कि इसको नजरअंदाज करने के पीछे हुकूमत के इरादे वाज़ेह नहीं हैं। गहलोत ने यह इल्जाम जुमेरात को अपनी सोशल मीडिया सीरीज इंतशार शास्त्र के 11वें एपिसोड में लगाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे दबाव पर म्यूजियम का ताला तो खोल लिया, लेकिन अब इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या बीजेपी महात्मा गांधी की सच्चाई और अदम तशद्दुद के नजरिया से इतनी खौफजदा है कि वो इसे नौजवान नस्ल तक पहुंचने से रोकना चाहती है। गहलोत ने मुतालिबा किया कि स्कूलों और कॉलेजों के लिए यहाँ का तालीमी दौरा लाजमी करार दिया जाए। इश्तिहारात और दीगर जराए से इसकी सही तशहीर की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के नजरियात को दबाने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के मशहूर कफ सिरप स्मगलिंग मामले में बुध को वाराणसी की कोतवाली पुलिस और खुसूसी तफ्तीशी टीम SIT ने 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से हवाले के 42 लाख रुपए, नोट गिनने वाली 3 मशीनें और 10 महंगे मोबाइल फोन बरामद किए। गिरफ्तार मुलजिमान में नई दिल्ली के असल रिहायशी अशोक, राजस्थान के बीकानेर के रिहायशी मोहित, राम अवतार, गर्धारी गाजीपुर के रहने वाले संतोष गिरी और बलिया के ओम प्रकाश शामिल हैं।
इन सब के नाम सरगना शबनम जायसवाल के करीबी हवाले कारोबारी वैभव जायसवाल की गिरफ्तारी के बाद सामने आए हैं। पूछगछ के दौरान ये बात सामने आई है कि ये सभी हवाला लेन देन और कफ सिरप की स्मगलिंग के जरिए कमाई गई गैर कानूनी रकम को लॉन्ड्रिंग के लिए एक नेटवर्क चलाते थे। जीतपुरा थाना इलाके के संजय गांधी नगर कॉलोनी में उन्होंने कारोबार का अड्डा बना रखा था। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस काशी गौरव बंसल ने बताया है कि ये सभी शबनम जायसवाल और उनके करीबी साथियों के नेटवर्क से जुड़े हुए थे। पुलिस उनके दीगर साथियों की भी तलाश कर रही है। मशरिक़ वस्ता में जारी शदीद जंगी सूरत हाल और ईरान व अमेरिका के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़े को रोकने के लिए रूस ने बाकायदा तौर पर सालस का किरदार अदा करने की पेशकश कर दी है। रूसी सदारती ऑफिस के तर्जुमान ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वाज़ेह किया है कि रूस खित्ते में अमन की बहाली और जारी तनाज़े के हल के लिए अपना भरपूर सिफारती किरदार अदा करने के लिए तैयार है। तर्जुमान के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी बहरान का खात्मा सिर्फ और सिर्फ बामकसद मकालमे और मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। रूस ने वाज़ेह किया है कि ताकत का इस्तेमाल सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना देगा। रूसी हुकाम का कहना है कि सदर व्लादिमीर पुतिन मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। चीन ने आबनाए होर्मुज में बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए ईरान और दीगर फरीकीन को फौजी कार्रवाइयां फौरी तौर पर बंद करने का मशवरा दे दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा ने बीजिंग में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आबनाए होर्मुज के मसले की असल और बुनियादी वजह ईरान में गैर कानूनी फौजी कार्रवाइयां हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि खित्ते में इस्तेहकाम के लिए ताकत का इस्तेमाल किसी सूरत दुरुस्त नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया सख्त खिताब पर तबसरा करते हुए चीनी तर्जुमान ने कहा, ताकत और जंग किसी भी मसले का हल नहीं हो सकते। हम तमाम फरीकीन से पुरजोर अपील करते हैं कि वो फौजी कार्रवाइयां बंद करके कशीदगी के खात्मे के लिए बातचीत का रास्ता अपनाएं। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग एक इंतहाई हौलनाक मरहले में दाखिल हो गई है। ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त क्लस्टर मिसाइल दाग दिए हैं, जबकि खित्ते में मौजूद अमेरिकी फौजी तनसीबात पर भी बड़े पैमाने पर हमलों की इतलात मौसूल हुई हैं। ईरानी फौज की जानिब से दागे गए क्लस्टर मिसाइलों ने तेल अवीव समेत कई इसराइली शहरों को हिलाकर रख दिया है। हमलों के नतीजे में हाइफा और बनी ब्राक में शदीद तबाही हुई है। इमारतों को नुकसान पहुंचा और सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक इन हमलों में कम अज कम 7 इजरायली जख्मी हुए हैं, जबकि पूरे मुल्क में जंगी सायरन बजने से खौफ व इराज फैल गया। जंग के 33वें रोज ईरान ने एक धमाका खेज दावा किया है, जिसने आलमी बिरादरी को चौंका दिया है। ईरानी फौज के तर्जुमान के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने मुत्तहिदा अरब अमारात में एक खुफिया मुकाम को निशाना बनाया, जहां अमेरिकी फौजी एक अहम मीटिंग के लिए जमा थे। इस हमले में 37 अमेरिकी फौजियों की हलाकत का दावा किया जा रहा है। बहरीन के दारुल हुकूमत में वाक़ अमेरिकी बेस पर ड्रोन हमले से आग भड़क उठी, जबकि बगदाद में अमेरिकी सिफारती मरकज और विक्टोरिया एयरबेस पर भी मिसाइल दागे गए। सऊदी वजारत दिफा ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी फिजाई हुदूद में दाखिल होने वाले मजीद 4 ड्रोन्स को मार गिराया है। आइंदा 24 से 48 घंटों में इराकी मलेशिया की मजीद हमलों के खदशे के पेश नजर अमेरिकी सिफारत खाने ने अपने तमाम शहरियों को फौरी तौर पर इराक छोड़ने का हुक्म दे दिया। ईरान में एक स्पोर्ट्स हॉल पर अमेरिकी मिसाइल हमले में 21 शहरी शहीद हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहीद होने वाले अफराद में 9 उम्र भी शामिल हैं। ईरानी हुकूमत ने इस हमले की मजम्मत करते हुए इसे काबिल नफरत जंगी जुर्म करार दिया। वजारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बखाई ने कहा है कि हमला सोफे फारस के शहर लामर्द में स्पोर्ट्स हॉल पर हुआ है। उन्होंने बताया कि अमेरिका के नए प्रिसीजन स्ट्रेटेजिक मिसाइल ने मासूम नौजवानों से भरे एक पुरहुजूम स्पोर्ट्स हॉल को निशाना बनाया। इस हमले में 21 नौजवान लड़के और लड़कियां मारे गए। उन्होंने मजीद कहा है कि यह मिसाइल अपने हदफ से ऊपर फटता है, जिससे हजारों मौलिक टुकड़ों मुंतशिर होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इंसानी जानी नुकसान हो सके। बखाई ने अमेरिका पर जानबूझकर शहरियों को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया है और इस हमले को काबिल नफरत जंगी जुर्म करार दिया।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुध के रोज कहा कि अमेरिका आइंदा 2 से 3 हफ्तों के दौरान ईरान पर अपने हमलों को मजीद तेज लाएगा। बुध के रोज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर हमलों की शिद्दत तेज कर देगा। उन्होंने ईरान को पत्थर के दौर में लाने की धमकी भी दी है। आवाम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, मैं आज रात ये कह सकता हूँ, हम बहुत जल्द, इंतहाई जल्द अमेरिका के तमाम फौजी मकासद हासिल करने की राह पर हैं। हम उन्हें बहुत सख्त निशाना बनाने वाले हैं। अगले 2 से 3 हफ्तों में हम उन्हें वहीं ले जाएंगे जहां वो ताल्लुक रखते हैं, यानी पत्थर के दौर में। ट्रंप ने मजीद कहा कि अमेरिका को मशरिक़ वस्ता के तेल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो अपने इत्तेहादियों की मदद के लिए इस खित्ते में मौजूद हैं। ईरान के पासदारान इनकलाब IRGC ने ऐलान किया है कि आबनाए हुर्मुज़ फैसला कुन और मुकम्मल तौर पर उसकी बहरिया के कंट्रोल में है और ईरानी कौम के खिलाफ अमेरिकी सदर के ड्रामाई इशारों पर इसे दोबारा नहीं खोला जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अप्रैल को एक बड़ा दावा करते हुए कहा था कि ईरानी नए निज़ाम के सदर ने अमेरिका से सीज फायर जंग बंदी की दरख्वास्त की है। ताहम ट्रंप ने कहा है कि जब तक जंग बंदी की दरख्वास्त पर गौर किया जा रहा है, अमेरिका ईरान को उस वक्त तक नीस्तो नाबूद करता रहेगा जब तक कि आबनाए हुर्मुज़ खुली, आज़ाद और साफ नहीं हो जाती। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने ट्रंप के इस दावे को झूठा और बेबुनियाद करार देकर उसे मुस्तरद कर दिया। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन के जापान के 2 रोज़ा दौरे के दौरान दोनों ममालिक ने जौहरी तवानाई की तरक्की से मुतालिक एक एलामिया पर दस्तखत किए हैं। मेज़बान ने बुध को जापानी वज़ीर आज़म सानाए ताकाइची के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने सिविल न्यूक्लियर तवानाई के बारे में एक एलामिया अपनाया है। जौहरी तवानाई कार्बन के अखराज को कम करने और खुद मुख्तारी के हिकमत अमली के मरकज़ में है। फ्रांसीसी सदर ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों ममालिक मुश्तरका मनसूबों के जरिए अपनी शराकत दारी को फ़रोग़ देते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों ममालिक को उम्मीद है कि 2050 तक अगली नस्ल के जौहरी रिएक्टर होंगे। उन्होंने कहा कि खलाई शोबे में भी हमारी शराकत दारी जारी है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना भर में 99 रोजा प्रजा पालना एजेंडे के तहत ग्राम सभाओं का इनेकाद। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत के आवाम के नाम पैगाम किया जारी। BRS सरबराह KCR ने रियासत के आवाम को हनुमान जयंती की दी मुबारकबाद। रियासत की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। कांग्रेस हुकूमत की आवाम दुश्मन पॉलिसियों को सोशल मीडिया के जरिए किया जाए बेनकाब। बोलारम के BRS में शामिल होने वालों को गुलाबी खंडवा पहनाने के बाद साबिक वजीर हरीश राव का पार्टी कारकुनों से खिताब। BRS सरकार ने की राज्यसभा पार्लियामेंट में आंध्र प्रदेश की अमरावती बिल की तायीद व हिमायत। तेलंगाना के प्रोजेक्टों को कौमी दर्जा देने का किया मुतालिबा। ग्रेटर हैदराबाद में मच्छरों को रोकने LB नगर रुकने असेंबली सुधीर रेड्डी का अनोखे अंदाज में एहतजाज। रुकने असेंबली ने असेंबली के अहाते में वाक़ मीडिया हॉल में मच्छरदानी पहनकर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। तेलंगाना पुलिस ने 25 से 31 मार्च के दरमियान कई रियासतों में मारे छापे। साइबर क्राइम पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के 17 मामलात में मुलविस 19 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। कॉन्ट्रैक्ट के बजाय नौजवानों को मुस्तकिल नौकरियां दी जाएं। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट राम प्रसाद चौधरी का लोकसभा में बयान। मशरिक़ वस्ता में जारी शदीद जंगी सूरत हाल और ईरान व अमेरिका के दरमियान तनाज़े को रोकने रूस की कोशिश। रूस का मैदानी अमल में आने का फैसला। सालसी की बाकायदा पेशकश।
तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.